तुम ठीक हो? बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी बात मानी। आपने भी तो मेरी बात कभी नहीं डाली। एक और बात मानोगी? अपने चेहरे की मुस्कुराहट वापस ले आओ। मैं चाहता हूँ जब तुम अंदर जाओ तुम मुस्कुरा रही हो। इनमें से एक बात तो मान सकती हूँ, पर एक नहीं। तब मैं चली जाऊंगी, मुस्कुरा नहीं सकती। तो इंसान की जिंदगी में हमेशा दो रास्ते होते हैं। एक ये कि या तो वो एक कमजोर मसलूम इंसान बन के अपने घर में जिंदगी गुजारते, और दूसरा कि वो अपने आप को मजबूत करे और बाहर निकले, दुनिया के सामने आए। मैं चाहता हूं तुम अपने आप को मजबूत करो, घर से बाहर निकलो, इस दुनिया से लड़ो और इससे अपना हक छीनो। घर बैठ के अपनी जिंदगी खराब मत करो। तुम मजलूम नहीं हो, मजबूत हो। What the hell is wrong with you? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है और मैं बहुत अच्छे से ठीक करना जानती हूँ। और मेरे दिमाग को खराब होने में भी ज्यादा वक्त नहीं लगता मैडम। हो कौन तुम और बन क्या रहे हो? Oh my God, काश मैं सहारा नहीं देता और डायरेक्ट जमीन पे गिरती। और तुम खुद को क्या समझ रही हो? तुम्हें पता है तुमसे ज्यादा खूबसूरत तो मेरी फ्रेंड्स हैं इस यूनिवर्सिटी में, और शरारत वो भी तुमसे। शक्ल देखी है आईने में? क्या हो रहा है भाई? क्या हो रहा है? इसने बदतमीजी की है मेरे साथ सर। नहीं, मुझे बताओ क्या बदतमीजी की है मैंने? जानबूझकर टकराया है ये मुझसे। Oh my God, sir, I swear to you, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं क्यों जानबूझ के टकराऊंगा इससे? झूठ बोल रहा है। ये बड़ा अच्छा तरीका है कि घर वालों का गुस्सा यूनिवर्सिटी में आके हम पर निकाल रही हो। देखिए, गलतफहमी हो जाती है, लेकिन यूं आपस में लड़ना बुरी बात है। अजीब लड़की है यार। चलो। इतना गुस्सा मत कर। अबे क्या मतलब गुस्सा नहीं कर? क्या जाने दो यार, थप्पड़ था मेरी जान। हाँ तो थप्पड़ मेरे मुंह पे लगा, तेरे मुंह पे तो नहीं लगा ना। तुझे अच्छा लगता है कि तेरे मुंह पे थप्पड़ कोई मारे? हाँ बता मुझे। और वो भी कोई लड़की मारे? यार अजीब पागल बददिमाग लड़की है वो। मुझे लगता है वो ना जरूर घर वालों से लड़ के आई हो। तो वो सारा घर का गुस्सा मेरे ऊपर क्यों निकाल रही है? मैं पूछ कर आता हूँ। हाँ ऐसे? अरे यार छोड़, अब जाने दे उसे। तू कहता था ना, तू कहता था कि बड़ी शरीफ होती है, बावफा, बाइखलाक। देख लिया उसका इखलाक। पता नहीं क्या हुआ यार, इसलिए तो मेरे सारे फार्मूले लड़के। अरे तुझे उसका गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रहा है? तो जाहिर सी बात है तू हंस रहा है। वैसे तुझे एक बात बता दूं, मेरा फार्मूला आज तक उलट नहीं हुआ। अबे क्या? ठंडा करता हूँ मैं तुझे, तेरे लिए पानी लेके आता हूँ ठंडा। हाँ फरद। हाँ छोड़ा है उसे। हाँ अभी ऑफिस जा रहा हूँ। कैसी थी वो? ठीक थी, मैंने काफी समझाया उसे। अल्लाह करे समझ जाए। आमिर। हाँ बोलो। आप बहुत अच्छे हैं। ये तुम्हें आज पता चल रहा? पहले से पता था और मैं पहली बार नहीं कह रही हूँ। चलो थैंक यू। आगे से कहते हैं कि तुम भी बहुत अच्छी हो। सॉरी मैं झूठ नहीं बोल सकता। आमिर। अच्छा चलो, वही मैं ड्राइव कर रहा हूँ,
ऑफिस पहुंच के कॉल करता हूँ। बाय। चलो। कहाँ? अरे भाई नेक्स्ट क्लास में। अच्छा ठीक है, कल आ जाती हूँ मैं अगर तुम कहती हो तो। हाँ हाँ, अरे आ रही हूँ ना। ठीक है, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। आप कहाँ जा रही हैं? मैं घर जा रही हूँ वापस। क्यों? ना जाऊं? ना जाए। मैं तो इंसानों के साए में पनाह ढूंढ रही। आप भी चली गई तो? खुद को संभालो शाहीना। खुद को संभालने से क्या होगा? देखो, दुआ भी तो खुद को संभाल चुकी है ना। संभाल चुकी, ये मैं जानती हूँ कितना संभाल चुकी है और कितना बिखर रही है। आप ना जाए, कुछ दिन और रुक लें। आपने खुद ही तो कहा था कि दुआ की शादी के बाद आप कुछ दिन यहाँ रुकेंगी, तो समझ लें दुआ की रुखसती हो चुकी, उसके अच्छे नसीबों की भी और बेहतर तकदीर की भी। ऐसी बातें ना करो, मैं रुक जाती हूँ। आप भी कहती हैं कि ऐसी बातें ना करो। जमाल, फारिया, फरहत, आमिर सब कहते हैं मैं ऐसी बातें ना करूं। ठीक है अब्बा, मैं ऐसी बातें नहीं करूंगी, लेकिन मुझे बताएं ये सब कैसे ठीक होगा? मेरी दुआ से अब कौन शादी करे? खुदा ने मेरी दुआ के लिए जरूर अच्छा जोड़ रखा होगा। सर, वो कुछ मीटिंग्स थी आपकी, वो उसके बारे में बातचीत करनी थी। कैंसिल कर दो। सॉरी। मीटिंग्स कैंसिल कर दो यार। सब खैरियत तो है सर? खैरियत है भी और नहीं भी। मतलब मैं कुछ समझा नहीं सर। बहुत परेशान हूं मैं यार। क्यों सर? मेरे इन लॉज में कुछ मसला चल रहा है। कैसा मसला सर? देखो हैदर, तुम 4 साल से मेरे साथ काम कर रहे हो। मैं प्रोफेशनली तुम पे बहुत ट्रस्ट करता हूँ, लेकिन ये बात जरा पर्सनल है और मुझे समझ में नहीं आ रहा ऑनेस्टली कि मैं किसके साथ शेयर करूँ। क्या मैं तुम पे ट्रस्ट कर सकता हूँ इस मामले में? बिल्कुल सर। मेरी साली दुआ। जी जी, जिसकी पिछले दिनों शादी हुई थी। उसकी शादी कैंसिल हो गई। क्यों?
समझ में नहीं आ रहा कैसे बताऊं। किसी ने उस बेचारी के साथ ज्यादती कर दी। क्या? हाँ। ये तो बहुत अफसोस की बात है सर। आई एम श्योर आपके घर वाले इस वक्त बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे होंगे। बहुत। मैं दुआ करता हूं कि आपकी सारी परेशानियां जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। ठीक है सर, मैं आपकी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर देता हूं। हाँ, और सुनो, प्लीज मुझसे पूछे बगैर रीस्केड्यूल मत करना। ओके सर। खाओ। तो फिर क्या बात हुई आपकी? अरे भाई वही बात हुई, और क्या बात हुई? क्या कहा उन्होंने? लगे शाइना से कहता हूँ, वो बताएंगे। क्या मतलब है? अब भी वो शाइना से पूछ के बताएंगे? उनको तो खुश होना चाहिए कि घर बैठे बैठाए उन्हें इतना अच्छा रिश्ता मिल रहा है। और हाँ, मैं एक बात पहले से बता दूं, अगर हाँ होगी तो आप उनको पहले से लिखवा दीजिएगा कि उसकी सारी जायदाद की दुकानें हमारे बेटे के नाम करेंगे। कर लूंगा। वैसे एक बात बताऊं, तुम्हें उनसे ये बात इतनी जल्दी करनी नहीं चाहिए। 1-2 महीने उन्हें जरा तड़पने देती, औकात में तो आने देती। ओ हेलो, कोई छिछोरा लड़का नहीं हो जो तुम इतने भरम दिखा रही हो मुझे? तुम क्या हो और कितने शरीफ हो मैं देख चुकी हूँ। ये जो है ना, ये मेरी सीट है, इसलिए मैं यहाँ पर बैठा और रोज इधर ही बैठता हूँ। शौक से बैठो। एक बाइज्जत घराने से ताल्लुक है मेरा। अगर इतना ही बाइज्जत घराने से ताल्लुक है तुम्हारा, तो दूसरों की इज्जत करना सीखो। और यही बात मैं तुम्हें भी कह सकता हूँ। कहाँ जा रही हो? हेलो। क्या हुआ मीरम? Is everything okay? Yeah, everything's perfectly okay. Couldn't be better. तुमसे मैंने कितनी बार कहा है कि झगड़ा भी स्टेटस देख के किया करो। और आज तुम यहाँ क्यों बैठे हो? अपनी जगह पर आओ। What's wrong with you? फरहान साहब जी, मैंने आपसे एक दरख्वास्त की थी। कैसी दरख्वास्त? लोन की। ओह नहीं, अभी मैं सर से बात नहीं कर सकता। क्यों? वो अपनी फैमिली की वजह से कुछ परेशान है। क्या हुआ, खैरियत है सर? इनफैक्ट उनकी सिस्टर इन लॉ के साथ ज्यादती हुई है और बहुत दिनों से वो प्रॉपर तौर पे ऑफिस में बैठ भी नहीं रहे। किसी भी ऑफिशियल मामलात में वो सही तरह से ध्यान नहीं दे पा रहे। जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके लोन की बात कर सकूँ। परेशान मत होइएगा। सुनहरी चांद को कालक लगी है, बदन से रूह तक
अच्छा हुआ तुम ले आए, बस इसको पका के मैं फरहत बीबी की तरफ जाऊं। अम्मी ये फरहत आपा की बहन है, इसकी शादी नहीं हो सकी? हाँ तो ये यहाँ क्या कर रही थी? शादी नहीं हो सकी, मेहंदी वाले दिन ही बात खत्म हो गई। क्यों? ज्यादा सवाल पूछने नहीं देती है ना फरहत बीबी, जितना उन्होंने मुझे बताया मैंने तुम्हें बता दिया। हाँ माशूक भाई। जी सर। क्या हाल है? ठीक है। God, हाँ बेटे की तबीयत कैसी, फीस मिल गई? जी जी सर। चलो ठीक, किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो मुझे बताना। शुक्रिया सर। ओके ओके सर। आ जाओ। अरे ये क्यों उठा कर ले आई हो? ड्राइवर ले जाएगा, छोड़ो इसे। अम्मी आपको पता तो है मुझे अपना काम करने की आदत है। जानती हूँ मैं। और ये तुमने अपना क्या हाल बना लिया है, मुझे लगता है तुमने प्रॉपर खाना नहीं खाया वहाँ। आपको हमेशा यही लगता है कि आपकी बेटी कुछ नहीं खाती। आप क्या हाल है यार? मैं तो आपको एयरपोर्ट से पिक करने के लिए आ रहा था, आप खुद ही आ गई क्यों? सुन रही हैं आप अपने बेटे के मैं झूठ क्यों बोलूंगा, सच बोल रहा हूँ, आपकी कसम। खबरदार मेरी झूठी कसम खाई मीरब। मैं कब से फोन ट्राई करी थी और तुम्हारा नंबर बिजी था। हाँ तो आपको पता होना चाहिए ना कि क्लासरूम में फोन यूज करने की इजाजत नहीं, फोन साइलेंट पे था। क्लासरूम में फोन साइलेंट पे होता है और घर में बिजी होता है। हाँ चलें आप ठीक है। नहीं मुझे ये बताएं कि आप मेरे लिए क्या लेकर आई हैं? चॉकलेट्स लेके आई हूँ, लेकिन वो दूसरे सूटकेस में, और अभी बिल्कुल नहीं खोलूंगी। ओके मैडम, नहीं पूछूंगा। अच्छा हाँ ये तो बताएं कोर्स कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा। इनफैक्ट आपको पता है अम्मी, मुझे 2-3 क्लिनिक से ऑफर भी आई, लेकिन आपसे प्रॉमिस किया था तो वापस आना पड़ा। वैसे दैट्स रियली गुड न्यूज़। अच्छा बस, खड़े खड़े सारी बातें यही नहीं हो जाएंगी। जल्दी से जाओ, जाके खाना देखो लगा या नहीं। जाओ जल्दी। ओके। और यहाँ बैठो। ये बताओ कि एक प्रॉमिस तुम मुझसे भी करके गई थी। कौन सा वाला? रमशा, अनजान बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं सलमान की बात कर रही हूँ। उसके घर वाले बार बार पूछते हैं और मैं तुम्हारी वजह से टाल रही हूँ। अम्मी अभी तो मैं आई हूँ, फिर आप यही बात कर रही हैं। इतना अच्छा दोस्त है वो तुम्हारा, तुम्हारे बाहर जाके कोर्सेज करने पे उसे कोई एतराज नहीं, ना ही तुम्हारे क्लिनिक चलाने पर। तुम्हें शादी पर क्यों एतराज है उससे? हाँ ठीक है, इस बारे में हम बाद में बात कर लेंगे। मैं अभी तो आई हूँ, थोड़ा आराम करूंगी, खाना खाऊंगी, फिर क्लिनिक जाना है मुझे। आज भी क्लिनिक जाओगी? अब पेशेंट्स नहीं देखूंगी, लेकिन 3 महीने की छुट्टी हुई है, अपडेट्स तो ले लूं। अच्छा। हमीद भाई आए थे आज। तो क्या कह रहे थे? वही दुआ के रिश्ते की बात कर रहे थे। तो फिर क्या कहा आपने? क्या कहना था मैंने? आप इनकार कर देते और क्या? शाहीना, मैं सोचता हूं कि अकरम इतना बुरा भी नहीं है। जमाल, मैंने ये कब कहा कि अकरम बुरा है? लेकिन ये रिश्ता बेजोड़ है। तुम माँ हो और तरह सोचती हो, दुनिया इस तरह नहीं सोचती। दुनिया में माँ जितना हौसला भी नहीं। मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं अपनी बच्ची को सारी जिंदगी घर में रखूं,
बजाय के उसकी जिंदगी तबाह कर दो। क्यों इस तरह की बातें बोलती हो? कोई अच्छा जवाब दो। और कितनी जिंदगी तबाह होगी उसकी? They will be fretting right now because they haven't taken a wicket in these first 4 overs. सारी जिंदगी बेटियों को घर में नहीं बिठाया जा सकता। मैं आपा को सकीना की तरफ भेजूंगी। क्यों? वो क्या करेंगी वहां जाके? वो सकीना को जाकर समझाएंगी, उसे अल्लाह का वास्ता देंगी कि वो पीछा छोड़ दे, हमारा बख्श दे हमें। हमें नहीं चाहिए उसकी इतनी हमदर्दी। कब से फोन कर रही हूँ तुम्हें? मैं मसरूफ हूँ। अच्छा, 1 घंटे बाद कॉल करूँ? मैं फ्री होके तुम्हें खुद कॉल कर लूंगा। क्या हुआ है फहद? अब तुम मुझसे बातें भी छुपाने लगी हो। कौन सी बात? यही कि तुम्हारी बहन के साथ ज्यादती हो चुकी है। तुम्हें किसने बताया? ये छोड़ो कि मुझे किसने बताया, ये बताओ इसमें हकीकत है या नहीं। बोलो, चुप क्यों हो गई हो? हाँ, ये सच है और मैंने तुमसे छुपाया नहीं है, सिर्फ तुम्हें बताया नहीं है। एक ही बात है। तुम मुझसे किस बात पर नाराज हो? इस बात पर कि मैंने तुम्हें बताया नहीं, या इस बात पर कि मेरी बहन के साथ ये सब कुछ हो चुका है? मैं इस वक्त तुम्हारे सवालों की अदालत में जवाब देने के मूड में नहीं हूँ। थका हुआ हूँ, सोने दो मुझे। फहद, हेलो। अरे यार हसन प्लीज कुछ सही कार्ड फेंकना, 2 गेम हार चुके हैं, मुझे बचा लो ठीक है? इससे क्या होगा? चलो ओके, लास्ट राउंड। तो बचत अच्छा कार्ड फेंक, अच्छा कार्ड फेंक। इक्का फेंक दिया। बट टू बैड, एक बार फिर से मैं ये गेम जीत गई विद एन एस और तुम दोनों तीसरा गेम हारे। ओके सो मीरा, एज प्रॉमिस्ड मेरा गिफ्ट निकालो। यार तेरी वजह से मुझे गिफ्ट देना पड़ा है। देखो इस वक्त मेरे पास गिफ्ट नहीं है, लेकिन एक मैं काम कर सकता हूँ टू स्टे ऑन द सेफ साइड कि ये लो तुम मेरा कार्ड और जो भी तुम्हें खरीदना है ना तुम खरीदो। ओके? आई लाइक दैट। अच्छा मैं एक काम करती हूँ, तुम दोनों के लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। ओके ठीक है, फिर एक और गेम खेलेंगे। ओके ओके डन। अरे माओ, किचन में हेल्प कराओ। ये क्या सीन था? क्या सीन था? दोस्ती को अभी 4 दिन नहीं हुए और उसे तुम्हारे कार्ड का कोड तक मालूम है। हाँ तो इसमें इतनी बड़ी क्या बात है? मुझे तो लगा था कि मारिया का बुखार रहेगा तुझ पर अभी काफी दिन, लेकिन तू तो खैर ये उसी की दोस्त है, याद रखना। और दोस्ती अपने जैसों से होती है। मुझे तो लगता है मारिया तेरी कीमत वसूल कर गई है, इससे बेच गई है उस निशान से। क्या तू कि ले मैंने तो लूट लिया, अब तेरी बारी है। अबे क्या पागल वागल हो गया? क्या ऑल फॉल बक रहा है? क्या हो गया है? मैं तो वार्न कर रहा हूँ। भाई मुझे वार्निंग की जरूरत नहीं, मुझे पता है मेरे लिए कौन अच्छा और कौन मेरे लिए अच्छा नहीं है। ये ले शफल कर। फारिया, यहाँ क्या कर रही हो? क्लास नहीं लेनी? जब जिंदगी इतने बड़े बड़े सबक दे रही हो तो क्लास लेने का किसका दिल करेगा? क्या मतलब? ये बात तुम पूछ रही हो? सारा अगर मेरी बहन के साथ ही सब कुछ हुआ है तो इस बात का ये मतलब तो नहीं कि हर बंदा इस बात की तशहीर करता फिरे, पब्लिसिटी करे कि मेरी बहन के साथ ज्यादती हुई है। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कहना चाहती हो तुम? किसने की है तशहीर? सारा तुम्हें अपने भाई को बताने की क्या जरूरत है? मेरी बहन की इज्जत दागदार हो चुकी है और हम एक ही रात में इज्जतदार घराने से घटिया लोगों की लिस्ट में आ गए। क्या मैंने बताया फहद भाई को? नहीं। तुम एक्टिंग क्यों कर रही हो? फारिया, जिसकी चाहे मर्जी कसम ले लो,
मैंने फहाद भाई को कुछ नहीं बताया। सारा फहाद मुझसे सीधे मुंह बात नहीं कर रहा है। अगर उसे तुमने नहीं बताया तो उसे ये बात कैसे पता चली? उसे तुम्हारे बहनोई के ऑफिस से पता चला है, आमिर भाई के ऑफिस से। आमिर भाई के ऑफिस से? हाँ। सारा झूठ मत बोल। भला आमिर भाई इस बात का जिक्र किसी से क्यों करेंगे? तुम मानो ना मानो यही हकीकत है। तुम्हारे बहनोई ने तुम्हारी बहन की तशहीर की। राहिल, मैं जा रही हूँ, तुम्हारे लिए नाश्ता बना दिया मैंने और कपड़े भी इस्त्री कर दिए हैं। चाय पीनी हो तो बना लेना। जी, नाश्ता करके चला जाऊंगा। क्या इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो तुम? उर्दू बाजार जा रहे हैं किताबें लेने के लिए। अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफिज। एक्सक्यूज मी, वो नई लड़की का है जो न्यू और लेट एडमिशन है? कौन? दुआ? दुआ? हाँ हाँ वही। वो कहाँ है? वो तो जा चुकी है। कैसे जा सकती है, अभी तो लाइब्रेरी में थी। होगी लेकिन वो चली गई है। मैंने अभी जाते हुए उसको देखा है। थैंक यू। अगर उसे तुमने नहीं बताया तो उसे ये बात कैसे पता चली? उसे तुम्हारे बहनोई के ऑफिस से पता चला है, आमिर भाई के ऑफिस से। आमिर भाई के ऑफिस से? हाँ। सारा झूठ मत बोल। भला आमिर भाई इस बात का जिक्र किसी से क्यों करेंगे? तुम मानो ना मानो यही हकीकत है। तुम्हारे बहनोई ने तुम्हारी बहन की तशहीर की। अरे मैंने ऐसा क्या बोल दिया जो उन्होंने कासद बना के तुम्हें यहाँ भेज दिया? उनके जख्मों पे नमक छिड़कना बंद कर दो। जो बात सबसे छुपा के रखनी चाहिए थी वो तुम सबको बताती फिर रही हो। अरे आप भी उनकी जबान बोलने लगी है बाजी। हम तो उनका दर्द बांटना चाहते थे बस। दर्द इसलिए नहीं बांटा जाता कि किसी को मजबूर किया जाए कि वो आपकी सारी बातें माने। हमने उनके लिए अच्छा ही सोचा था। हाँ मैं जानती हूँ, दुआ के लिए और उसके घर वालों के लिए तुम कितना अच्छा सोचती हो।
ठीक है, सारा खानदान ही मुझे बुरा कहता है, आप भी बुरा कहते हैं मुझे। अरे अरे कहाँ जा रही हैं आप बाजी? बैठे बैठे बैठे। बस मैं तो सिर्फ इतना कहने आई थी कि उस घर का भला चाहते हो ना, तो उनके खिलाफ बातें बनानी बंद कर दो। बुरा वक्त किसी पे भी आ सकता है। देखा तुमने कैसे हमें बदुआएं देके गई हैं कि बुरा वक्त हम पे आए। अभी तो बुरा वक्त उन पे आया हुआ है जो हम देख रहे हैं। और हाँ हमीद साहब, खबरदार, जो तुमने मेरे सामने अपने भाई का जिक्र किया, मेरे लिए वो आज से मर गए सब। अम्मी, फूफो कहाँ है? तुम्हारी ताई की तरफ गई हैं। खैरियत? उन्हें समझाने कि हमें नाराजगी जरूर है, लेकिन कम से कम रिश्तेदार रहें, दुश्मन तो ना बने ना। मतलब ये कि दुआ की सास इतना नहीं हमें जलील करके गई जितनी तुम्हारी ताई करके गई। हाँ तो अम्मी, गलती भी तो आमिर भाई की है ना, क्या जरूरत थी उन्हें वहां जाने की? अरे भाई, आमिर ने तो हमारा अच्छा ही सोचा होगा ना। अम्मी, सब वैसे नहीं होते जैसे नजर आते। किसी को अंदर से जानने के लिए उसे अंदर की आंख से देखना पड़ता है। अरे भाई, तुम्हारी मुश्किल मुश्किल बातें मुझे नहीं समझ आती, सीधी तरह बताओ हुआ क्या है? कुछ नहीं। अरे भाई, पता नहीं क्या बोली जा रही है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। राहिल, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये मम्मी, ये मोबाइल है। दिखा, ये मोबाइल तुम्हारे पास कहाँ से आया? फरहत आपी ने दिया। और तुमने ले लिया? जी। मना नहीं किया उन्हें? मैं इतने प्यार से दे रही थी, मैं मना कैसे करता? तुम्हारे पास तो मोबाइल है ना बेटा। वो बटन वाला है ना, ये देखिए, ये टच है। राहिल, मालिकों की नकल नहीं करते हैं। इंसान का असल उसके अंदर छुपा होता है। और हाँ, एक बात याद रखना, फरहत बीबी अगर अब कोई चीज देना, तुमने लेना नहीं है। समझ रहे हो ना मेरी बात को बेटा? अच्छा, ये रखो। हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो, कौन है? बात क्यों नहीं कर रहे हैं आप? हेलो, बात करें, कौन है?
कॉल किए तो बात करें ना, आगे से बोल नहीं रहे हैं। हेलो